पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? हिंदी कहानी। आज से करोड़ों साल पहले हमारा देश 8500 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान से उबल रहा था, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वो जगह लाखों साल पहले बर्फ से ढकी थी। और आज जिस जगह हमारा सौरमंडल है और उस जगह पर गैसें और विभिन्न प्रकार के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इन धूल से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की भी ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष के ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस कारण बादलों में स्थित धूल के कण दबाव व गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंड व पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव के कारण इन बादलों में रेडियो एक्टिव पदार्थ ने पृथ्वी का आविष्कार किया। इस पृथ्वी के कारण हाइड्रोजन व हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच में इसके दबाव के कारण भयंकर विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन के वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन ग्रहों में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी व मंगल ग्रह के बीच थिया नामक एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने के कारण सूरज के परिक्रमा करने वाले एक सीवर्ड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों साल पहले करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण वह पृथ्वी पर और करीब आने लगा, जिसके कारण वह पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव के कारण पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रंच की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों में टकराव हुआ, जिनसे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह था 1900 डिग्री से तापमान से उबलते हुए लावे का उबल रही थी। वे सारी चीजें जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियोस्कटी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर जाकर स्थित हो गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, पानी, खनिज। करोड़ों सालों तक इन उल्का पिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पूर्वी के ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वक्त था कि गहरे पानी से निकलते ज्वालामुखियों से सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद कुछ समय ऐसा आया कि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ सेवने होने के कारण हरदम गर्म होता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी की अंदर गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी हजारों के तादाद में ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। इस समय भी पृथ्वी पर वातावरण न होने के कारण अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया, वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना भी धीरे हो गया था, और पृथ्वी एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। काल बातत गए और समूह हुआ, जीव विकसित होते गए और सूक्ष्म में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण जो जिनके लिए पानी के खनिज पदार्थों व धूप का इस्तेमाल करते थे, और मूलव्याय के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गया। इन माइक्रोबैक्टीरिया के वजह से वातावरण ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनाना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारण पृथ्वी के काफी हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। उसके बाद कुछ समय ऐसा आया, पृथ्वी में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने चालू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था,
जिसके कारण जमीन व वातावरण में आयरन पानी में स्थित मिनरल्स से मिलने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की जमीन आज के मंगल के जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की सतह में दरार होने लगी, जिसके कारण जमीन के अंदर का लावा कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही कारण था पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर वर्षा होने लगी और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी पर स्थित ऊपरी पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगी। पृथ्वी पर भयंकर बर्फ का तूफान आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी थी। अब तो जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तो जमीन उन किरणों की शोख लेती है, मगर पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद व चमकीली होती है और इसी से सूरज की किरणें पृथ्वी पर गिरने पर वापस चली जाती थीं और पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलनी राख हो गई और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को डोट पिघलाना शुरू कर दिया। इसी समय पृथ्वी में बच्चे कुछ सूक्ष्म जीव बदलने लगे और वह ऑक्सीजन को अपना शरीर बढ़ा व जटिल बनाने में इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से ही छोटे समुद्री पौधे निकलने चालू हो गए थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ भी पिघलने लगी, मगर पृथ्वी पर जोरों से वर्षा हो लगी, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी ज्यादा सतह पानी से ढक गई। इस प्रकार कई सालों तक होता रहा और इसी प्रकार समुद्री जीव वातावरण के कारण विकसित होने लगे। इसी बीच समुद्री जीव व कई सारे जंगल भी लुप्त हो गए, मगर जो बच गया वह कि पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए। अब हजारों साल बाद समुद्री पेड़ बर्फ के कारण मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव व समुद्री जीव बचे थे। कुछ दिन बाद जब फिर इन ज्वालामुखियों ने बर्फ पिघलाना शुरू किया, तब समुद्री पेड़ विकसित होकर फैल गए, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे जोर से होने वाली वर्षा धीरे धीरे कम होने लगी और पृथ्वी पर ऑक्सीजन आने पर पृथ्वी की सतह मोटी होने लगी। तब पृथ्वी पर आदिमानव का आविष्कार हुआ। तब उन्हें न पत्थर से आग का आविष्कार किया। तब उन्होंने धीरे धीरे चीजों का अविष्कार करने लगे, जैसे बैलगाड़ी। तब इनसे मानव का आविष्कार हुआ। मानव ने भी कुछ नए चीजों का आविष्कार किया। तब से अब तक ऐसा ही चलता आ रहा है। इस प्रकार पृथ्वी का जन्म हुआ।